मध्य प्रदेश के भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। ममता बनर्जी के काशी जाने पर कसा तंज। कहा, दो लोग राम के नाम से चिढ़ते और नेता युग में रावण और कलयुग से ममता चिढ़ती है। पृथ्वीपुर के सकेरा भंडारण गांव में कुएं में मिला 20 साल के युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही जांच। श्योपुर में सरपंच सचिव ने किया रोड निर्माण की स्वीकृत राशि का गबन। सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 8 लाख की राशि थी स्वीकृत। सीईओ ने दिए राशि आहरण में जांच के आदेश। शाजापुर में प्रशासन ने की डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापामार कार्रवाई। एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त कर दुकान की सील। एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी बेची जा रही थी सामग्री। और यूक्रेन के खार्किव में फंसा डिडोरी का युवक सबुज विश्वास। शासन प्रशासन ने बंधाया ढांढस। संयम रखने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। सीएम हाउस के भोज को राजनीति की नजर से न देखें। शिवराज सिंह हमेशा ऐसे आयोजन करते हैं और मंत्री विधायकों के साथ बैठक कर संवाद करते हैं। ये बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताई। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के काशी जाने पर तंज कसते हुए कहा कि दो लोग राम के नाम पर चिढ़ते हैं और नेता युग में रावण और कलयुग से ममता चिढ़ती हैं। वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने पर ये बात कही कि महाराज जी ने खुद कहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति ना करें। महाराज जी से मैंने बात की है और मुख्यमंत्री ने भी बात कर ली है। इसको पॉलिटिक्स के रूप में मत देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव से सहज भाव में भी बैठते हैं। ये उनकी आत्मीयता और उदारता है राजनीति के अंदर। महाराज जी ने स्वयं कहा है कि ये धर्म के काम में राजनीति नहीं करें। मेरी कमलनाथ जी से भी प्रार्थना है, प्रतिनिधि मंडल जनहित के मुद्दों पर बनाए। खुद ने बात की नहीं है, खुद कहीं जाते नहीं है। पृथ्वीपुर के सकेरा भंडारण गांव में कुएं में युवक की लाश मिली है, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं और मामले की शिकायत पृथ्वीपुर पुलिस थाने में की है। मृतक के भाई सूरज ने बताया कि उसका भाई गांव में शिव बारात में शामिल होने गया था। वहीं गांव में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम था, जहां पर वो रुक गया। इसके बाद वो जब सुबह घर नहीं लौटा तो उसकी छानबीन की गई। छानबीन में उसका शव गांव के ही पास कुएं में मिला। इसके बाद उसने परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की शिकायत पृथ्वीपुर पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जब वापसी आए तो बोला कि हम ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे हैं। सरपंच की द्वारी के सामने ऑर्केस्ट्रा था, उसी के कुआ का सामना था, दरबार जी के सामने कुआ। ठीक उधर से जब देखने के लिए सुबह हम लोग ढूंढते रहे कि अब रात में ऑर्केस्ट्रा देख रहा होगा तो उधर होगा। जब सुबह वो नहीं आया तो हम लोगों ने देखा उसे। जब उस कुआ के पास से निकली, जब ऑर्केस्ट्रा हुआ था उधर निकली तो उसके रास्ते में वो कुआ पड़ता है। उधर से देखा तो उधर से एक लड़का राजू कुमार, एक बाड़ी का लड़का था, उसका नाम नहीं जानते हम, बबलू। तो वे लोग बोले कि ये चप्पल आपके लड़का की तो नहीं डरी? चप्पल निकाल के देखी तो हमारे भाई की थी। इन लोगों को जानकारी तो होगी कि चप्पल कहाँ से आई, क्यों बोला ये लोग। और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए नीरज कुशवाहा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से मृतक जहां से लौट रहा था, घर नहीं पहुंचा, जानकारी ली गई तो पता चला कि उसकी लाश कुएं के पास मिली है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई आगे बढ़ पाई? क्या बताया गया है? युवक वहां से क्यों लौट रहा था? मैम बताओ, 1 तारीख की मार्च को शिवरात्रि के दिन उसने घोड़ा को साथ में और पिता के साथ में भोलेनाथ की बारात में शामिल होने के लिए गांव के मंदिर पर पहुंचा था, जहां पे बारात में बैठाई के बाद पिता घोड़ा लेके वापसी घर आ गया था और ये मृतक अपने ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए मंदिर पर रुक गया था, जहां रात रुकने के बाद सवेरे घर नहीं पहुंचा तो मृतक के पिता और उसके भाई ने गांव में पड़ोस में पूछा था कि इसके बाद नहीं मिला तो गांव पूरे में तलाश की गई। गांव के जो पास में गांव थे उनमें तलाश की गई। इसके बाद गांव वालों ने मदद से
मृतक के पिता को जानकारी दी कि कुआ के पास कोई चप्पल वगैरह डली है, तो उसको आप देख लीजिए, आपकी लड़की की तो नहीं है। जैसी जानकारी लगी मेरे पुत्र की कुआ में देखा गया तो उसकी उसकी लड़की की लाश देखी गई थी, जहाँ पृथ्वीपुर पुलिस में जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस पहुंच के उस शव को कुएं के बाहर निकाला गया। इसके बाद पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य मिलाया गया। जी मैम। जी बिल्कुल। क्या अकेला गया था युवक, उसके साथ कोई था? आखिरी बार क्या परिजनों से बातचीत हो पाई थी? जैसे मैं बताऊं, जैसे रात में शिवरात भोलेनाथ की बारात में शामिल के होने के लिए पिता और पुत्र घोड़े के साथ अपने गांव के मंदिर पहुंचे, वहाँ बैठाई में शामिल हुए। तो इसके बाद पिता घोड़ा लेके अपने घर आ गया था, जहाँ और पिता से बोला, मृतक बोला था मैं अब ऑर्केस्ट्रा देख के घर आऊंगा, जहाँ घर नहीं पहुंचा। इसके बाद मैं बता दें तो जब सवेरे हुआ तो उसके पिता ने, उसके भाई और माता पिता ने गांव में जानकारी की तो मेरा लड़का दिखा गया। तो गांव वालों ने नहीं देखा था। जब कुछ गांव वाले कुएं में पानी भरने के लिए गए तो वहाँ पे कुएं में चप्पल देखी कहीं, तो उसके पिता को बुलाया। जब देखा गया तो उसके मृतक के पिता ने अपने बेटे की रूप में लाश देखी गई थी, जहाँ पृथ्वीपुर थाने में जानकारी दी, पुलिस पहुंच के कार्रवाई में जुट गई है। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियों के लिए। पृथ्वीपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत फिरोजपुरा का ये मामला है, जहां मनरेगा अंतर्गत सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। यहां पर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव के द्वारा 5,65,000 रुपए के आसपास की राशि को निकाल लिया गया और उस राशि का कार्य धरातल पर हुआ ही नहीं था। जब इस मामले पर मीडिया ने पंचायत सचिव से बात की तो पंचायत सचिव का कहना था कि ये सब करना पड़ता है, आखिर क्यों करना पड़ता है ये समझ से परे है। वहीं जब इस मामले पर जनपद पंचायत के सीईओ से मीडिया ने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि ये मामला पहली बार सामने आया है, हम इसकी जांच करवाएंगे और धरातल का भ्रमण कर जांच करेंगे। ये मेरे संज्ञान में तो आया है ये मामला, और इसके लिए मैंने अपने जो एई हैं पंकज राजपूत जी, उनको भी बोला था कि एक बार उसको देख लो क्या स्थिति है। अगर उसमें पैसे का आहरण हुआ है और कोई काम नहीं कराया गया है तो संबंधित के खिलाफ जो शासकीय कार्रवाई होती वो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में अगर ऐसा पता लगता है कि उसमें कोई काम नहीं करा तो उनकी एफआईआर तक दर्ज कराएंगे। इसमें सरपंच जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और सचिव के खिलाफ भी करेंगे, दोनों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सीईओ से भी बात की और सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बोला कि उल्टा सीधा करना पड़ता है। तो इसी की शिकायत हमने जनपद सीईओ से की तो उन्होंने बार बार यही आश्वासन दिया कि इनकी तुरंत कार्रवाई करते हैं और ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। और आप ये देख सकते हैं कि ये बात को लगभग 4 महीने हो गए हैं। राशि निकाली गई थी सड़क के मामले को लेकर, तो उसमें अभी तक कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ और उसकी जब शिकायत की हमने तो जिला सचिव वो जिला जनपद वगैरह के वहाँ पे जो अपने अधिकारी थे वो भी यहाँ पे चेक करने आए, सर्वे करने। उन्होंने भी यहाँ पे सर्वे किया, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी बात है तो, और जो काम पेंडिंग में चल रहा है पंचायत का उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। करीबन 6 महीने करीबन हो गए, अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा और जैसे चल रहा है। चलिए हम बात करेंगे नितिन सोलंकी से। श्योपुर के संवाददाता है हमारे साथ खबर भारत के लिए चर्चा करने के लिए नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से पहला सवाल तो यही बनता है कि पंचायत सचिव ने जो जवाब दिया है मीडिया को कि ये सब करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? आपको बताना चाहूंगा, श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत फिरोजपुरा, जिसका एक पंचायत है, यहाँ पर एक गांव है चंद्रपुरा, वहाँ एक सीसी रोड निर्माण कार्य होना था जिसका नाम था गणेश जी के चबूतरे से लेकर के शमशान घाट तक। क्योंकि ये जो रास्ता जाता है यहाँ पर स्कूल पड़ता है, आंगनबाड़ी केंद्र पड़ता है, बिजली विभाग का ऑफिस पड़ता है और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ पड़ता है। लोगों को वहाँ जाने में बहुत ही समस्याएं होती है जब ये बरसात का मौसम आता है। हम लोग बात करें 2018-19 का ये मामला है, जब उस समय पंचायत मणिशंकर शर्मा सचिव हुआ करते थे। कहीं ना कहीं इसका पूरा जो आज धरातल हम लोग देखें, धरातल पर वही की वही सीसी जो आप विजुअल में देख रहे होंगे वही की वही है, वहाँ बिल्कुल भी सीसी रोड नहीं निर्माण नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं हम लोग बात करें एक ही जगह पर 2 या 3 काम स्वीकृत हो जाना और कुछ काम दिखा देना और इस काम की राशि को हड़प जाना एक भ्रष्टाचारी को दर्शाता है। इसकी जानकारी हमको लगी, हम ग्रामीण में गए, ग्रामीण में जाने के बाद लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया तो लोगों ने बताया हमारा विकास गांव का क्या इसी तरह का विकास हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने जनपद सीईओ से बातचीत की, जनपद सीईओ ने बोला हम तत्कालीन कार्रवाई करेंगे। जनपद सीईओ का उस मौके पर भ्रमण हुआ
परंतु आज दिनांक, इस बात को 4 से 5 महीने हो चुके हैं, आज दिनांक तक जनपद सीओ ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब दोबारा हम लोगों ने वहां जाकर इस खबर को दोबारा लाने का प्रयास किया तो लोगों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई हमारे यहाँ रोक दी जाती है जब ग्रामीण में अधिकारी तक इस समस्या को बताया जाता है अधिकारी के लिए, पर अधिकारी यहाँ आते हैं, कह तो देते हैं कि कार्रवाई करेंगे, पर आज दिनांक तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब मीडिया ने बातचीत की सचिव से, सचिव ने कहा कि ऐसा उल्टा सीधा करना पड़ता है, ये समझ हमको भी नहीं आया कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। जब इसके बारे में जनपद सीओ को बताया गया, जनपद सीओ ने बोला कि अगर ऐसी गलती इसने की है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पंचायत में जब जनपद सीओ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वास्तव में ये गलतियां इसने की है, जो भ्रष्टाचार किया है, लगभग 5 लाख से ऊपर की राशि इसने खर्ची है, वो कहीं ना कहीं जनपद सीओ ने सही पाई है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उनका ये कहना है कि ये मामला पहली बार सामने आया है। अब मीडिया के नजरिए से दर्शकों को बताते हैं, क्या वाकई ये मामला पहली बार आया है? नहीं, उनके पास ये मामला जा चुका है, कम से कम 2 से 3 बार ये मामला जा चुका है, मीडिया के तहत भी जा चुका है, परंतु कार्रवाई ना होना और जब पंचायत सचिव का ग्रामीण स्तर पर कहना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं ले दे के व्यवस्थाएं संभाल लेता हूँ, इस तरह की बातें जो पंचायत सचिव द्वारा ग्रामीण एरिया में की जाती है, जो बात सामने निकल के आती है। बिल्कुल, मतलब सामान्य नितिन, सामान्य सी बात है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना पड़ता है। इस शब्द का इस्तेमाल करे या ना करे सचिव, लेकिन कान घुमाकर वो पकड़ते वक्त यही बोल रहा है कि ऐसा करना पड़ता है, मतलब धांधली करनी पड़ती है, क्योंकि जो राशि उसके पास आती है तो वो सीधे उसके जेब में तो जाती नहीं है, उसका वितरण भी होता है, सबको बराबर वो राशि मिलती होगी, शायद इसलिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की तो एक गांव है, हम लोग अगर बात करें तो और भी गांव ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर ऐसी स्थितियां सामने है, पर समझ में ये पड़े है कि क्या वरिष्ठ अधिकारी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दे रहे हैं। मीडिया के सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, हम लोगों ने उनसे कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की है सीओ से, पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, पर ये समस्या पर है कब की जाएगी, क्यों, कैसे की जाएगी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। शाहजहांपुर में प्रशासन ने डिपार्टमेंटल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री जब्त की गई है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर से बरामद खाद्य सामग्री को पैकिंग पर एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी बेची जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम शैली कनाश और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्टोर की जांच की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अमानक खाद्य सामग्री जब्त की गई। एसडीएम शैली कनाश ने बताया कि हमें महाशिवरात्रि के मौके पर फरियाल बनाने के उपयोग में आने वाले सिंघाड़े के आटे के साबुदाने और दूसरी खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की बेचे जाने की शिकायत मिली थी। दुकान को हालांकि सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अमानक जो खाद्य पदार्थ है उनको कई धाराओं में प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। दुकान की बहुत लंबे समय से इस आटे की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये एक्सपायरी डेट का मटेरियल बेचते हैं, परंतु आज इनके द्वारा जो सिंघाड़ा और दूसरे सामान बेचे जा रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर्ड मटेरियल ही इनके द्वारा बेचा जा रहा था। इसकी शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा आज इस दुकान की जांच की गई है और जांच करने पर यह पाया गया है कि काफ़ी संख्या में, जैसा कि आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, काफ़ी मटेरियल, चाहे वो पोहा हो, आटा हो या अन्य ऐसे महत्वपूर्ण मटेरियल जो आम जनता द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाए जाते हैं, वो आउट ऑफ डेट, एक्सपायरी डेट के पाए गए। जोबट नगर के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय दिनेश उपाध्याय के 65वीं जयंती पर प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने नर्मदा नगर कॉलोनी में स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को फलों की टोकरियां वितरित की। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुनील जोशी ने बताया कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय दिनेश उपाध्याय, जिन्हें हम दादा से संबोधित करते थे, हमेशा ही हमारे आदर्श और मार्गदर्शक रहे हैं। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि स्वरूप प्रेस क्लब के द्वारा हर प्रकार के मौसमी फलों की टोकरी बनाकर वितरित की गई। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। वहीं पर बन खंडेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना और प्राचीन है, जो शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के पास स्थित है। शहर के आसपास इकलौता ऐसा शिवालय है जहां भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और
जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। इसी क्रम में महाशिवरात्रि पर किए मेले का आयोजन भी हम देख सकते हैं और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा के द्वारा पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की विशेष टीम बनाकर विशेष सुविधा का ख्याल रखा गया। मनखंड सदाश्रम डबरा नगर का बहुत ऐतिहासिक और पुराना शिव स्थल है। यहाँ पर पूर्व में सबसे पहले महात्मा चेतन दास जी ने इस आश्रम को जागृत किया। यहाँ पहले ये बिल्कुल जंगल था, जंगल में महात्मा जी को रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं था, तो उन्होंने सबसे बड़े पहले यहाँ गुफा खोजी और गुफा में उन्होंने अपना रहने का लिए। लेकिन महाराज जी का एक उद्देश्य था साधु सेवा करना। जैसा पता है सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि आराम से सब लोग दर्शन कर सकें और व्यवस्था सुचारू करती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई और पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। इस प्रकार शांतिपूर्वक मनाया जाए। इंदौर के थाना खजराना अंतर्गत खिजराबाद क्षेत्र में छात्रा सानिया खान यूक्रेन में युद्ध में फंसी थी। छात्रा के परिजन से खजराना थाना प्रभारी ने घर जाकर हालचाल जाना और छात्र के पिता नौशाद खान से चर्चा भी की गई। चर्चा में उन्होंने बताया कि बिटिया बुडापेस्ट पहुंच रही है और युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गई है। वो सरकार की कोशिशों से बहुत संतुष्ट है और उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत बिटिया को वापस लाया जा रहा है और इसी को लेकर खबर भारत के ब्यूरो हेड जहीन गौरी ने खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा से खास बातचीत की। इस वक्त मौजूद है हम खजराना में। आपको बता दें यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर इंदौर के खजराना की सानिया नाम की एक छात्रा भी वहां पर फंसी है, जिसका हाल जो है इंदौर के खजराना थाना प्रभारी जी ने जाना है। हम आपको बता दें खिजराबाद की वो इंदौर की खजराना की निवासी है और उसी के घर पर जो है थाना प्रभारी दिनेश वर्मा जी वो गए थे। थाना खजराना क्षेत्र में खिजराबाद की बालिका है सानिया खान, पिता नौशाद खान। उनके बारे में हमें वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी मिली थी और वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश थे कि उनके परिवार का हालचाल जाना जाए, उनसे पूरी बात पता की जाए वो किस स्थिति में। उसके परिपालन में मेरे द्वारा जो है खिजराबाद में जाकर परिजनों से चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि बेटिया जो है उनकी अभी बुडापेस्ट पहुँच रही है और वो युद्ध क्षेत्र से बाहर आ चुकी है और अब वो बहुत जल्दी भारत के लिए निकल जाएगी वो लोग। और ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और काफ़ी उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव से, क्योंकि जब शुरुआत में जब कह रहा था कि जब युद्ध शुरू हो गया था तो कॉलेज प्रशासन से मेरी उनकी बात भी हुई थी कि बेटिया को जल्दी वापस भेजे। बता रहे थे वो काफ़ी मतलब 2 दिन तक तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, लेकिन जैसे ही अब वो युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गई हैं और उनको जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, मदद मिल रही है, तो वो बहुत संतुष्टि है। उनके द्वारा पूरे प्रशासन को, शासन को, भारत सरकार को बहुत धन्यवाद भी दिया गया। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड इंदौर के जहीन गौरी। जहीन, छात्रा हालांकि सुरक्षित है, बहुत अच्छी बात है और सरकार को धन्यवाद भी दिया है। जहीन से हमारी बात हो चुकी है, अभी हमने 1-to-1 उनका देखा था। फिलहाल हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नौशाद अहमद से, छात्रा के पिता। नौशाद साहब, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपकी बेटी सुरक्षित निकल चुकी है उस दलदल से, उस दंगल से जहां हालत खराब है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया बताइए। सरकार को लेकर आपकी जो संतुष्टि है, उनके द्वारा किया गया व्यवहार भी हम चाहेंगे आप व्यक्त करें। नौशाद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंची? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है नौशाद साहब? आपको बता दें इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन में फंसी भारत की छात्रा को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सरकार की कोशिशों से संतुष्ट हैं परिजन। नौशाद अहमद साहब, छात्रा के पिता से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस परिवार से चर्चा करने से पहले प्रभारी से चर्चा की थी जहीन गौरी ने, हमारे ब्यूरो हेड इंदौर के। नौशाद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। नौशाद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
नौशाद जी। जी जी बहुत बहुत स्वागत है नौशाद जी खबर भारत में। जी 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 नौशाद जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बच्ची जी। वहां से बाहर निकल चुकी है जी जल्दी ही वो अभी हंगरी के बॉर्डर बुडा पे पोस्ट में। पहुंच गए हैं मैडम। जी 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 जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मीडिया कर्मियों को धन्यवाद, पूरे भारतीय मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने इतना सहयोग करा। वक्त पे उन्होंने सब कुछ बताते रहे हमको कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो करते रहे कि उनको किस रास्ते से आगे बढ़ना है। और मैं एक बार भारत सरकार को, रिज्जू जी को, मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए भी देता हूँ। बिल्कुल सही। कि जिन्होंने हमारा इतना सहयोग करा और हमारे बच्चों को वापस लाने में वो सफल रहे हैं। बॉर्डर पे बच्चे निकल आए हैं। घर के लिए हमें ये है कि वो जल्दी से जल्दी बस घर पहुंच जाएं, इसी बात का इंतजार है। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हम सबकी शुभकामनाएं, सबकी दुआएं काम कर रही हैं बच्चों के साथ। जिस तरह से परेशानियों से गुजरे हैं वहां छात्र, कुछ खास परेशानियों का जिक्र किया हो अगर बेटी ने? जी मैडम, परेशानियां तो 16 तारीख के बाद से धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो परेशानियां बढ़ते बढ़ते 25 तारीख की रात को जो है काफी बढ़ चुकी थी। फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी, कोई एयर हो चुके थे। काफी बर्डन था। हम बिल्कुल बिल्कुल आए हुए थे। किन हालातों में बच्चे वहां हैं ये समझ सकते हैं हम सब, लेकिन महसूस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे होंगे। हालांकि एक सुखद खबरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है बारी बारी से सभी छात्रों को सुरक्षित वहां से निकालकर अपने देश वापस लाया जा सके। जी नौशाद साहब। जी हाँ, मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया है। जी वो बॉर्डर पे पहुंचे हैं और बच्चों को वहां पर जो है उनको देखकर थोड़ा संतुष्टि हुई है कि ठीक है, हमारे भारत का एक चाहने वाला हमको वो पहुंच चुके हैं। और बड़ा वो रहा मैडम, क्या है, कई बार हेल्पलाइन जारी करी गई, कई बार एम्बेसी से एडवाइजरी जारी करी गई। बार बार वो नंबर चेंज हो जाते थे, ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं माता पिता भी कि कभी बात हो पा रही है बच्चों से, कभी नहीं हो पा रही है। गोलीबारी के बीच में बच्चे किस तरह से अपने आप को संभाले हुए हैं। जब बच्चे वहां से वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं तो उन वीडियो को देखकर एक तरफ बात नहीं हो पा रही, दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो देखते हैं तो अपने आप रूह कांप जाती है। अगर ये कहें तो शायद गलत ना होगा कि वाकई, और खासतौर से छात्राओं की हम बात करें, बीच में ये खबरें भी आई थी और हमने चलाई भी हैं खबरें कि छात्राओं के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार की बात भी कही गई थी, खासतौर से वहां के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो चिंता का विषय तो था और चिंता बढ़ भी गई थी परिजनों की, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, और बिना सामान के ट्रेवल करना, बिना सामान के इतना लंबा सफर तय करना, वो एक बड़ी परेशानी वाली बात थी। वहां पर बर्फ पड़ रही थी, -2 डिग्री टेम्परेचर में बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। पानी की वहां पर आप खुद स्वयं जानते हैं, सारी बड़ी विषम परिस्थितियों में बच्चों ने ट्रेवल करा है। अभी वो 33-38 घंटे के ट्रेवल के बाद जो है कहीं बुडा पोस्ट पे पहुंचे हैं। और यही कहना चाहिए। नहीं कुछ नहीं बोल सकते, मुझे पता है शब्द नहीं होते ऐसे समय में बातचीत करने के लिए। नौशाद जी आप फिर भी हमसे जुड़े और अपनी खुशी भी बयां की आपने और सबको धन्यवाद भी दिया। ये जरूर है, ये जरूर निकल कर आएगा नौशाद जी। मैं और आप इस बात के गवाह होंगे, मीडिया और परिजन इस बात के गवाह होंगे कि यही बच्चे एक ना एक दिन सारी मुश्किलों को पार करते हुए और सितारे की तरह चमकेंगे जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभाला था। जी, तो हम बहुत चाहते हैं कि शासन प्रशासन अब आगे भी उनकी मदद करे, क्योंकि उनके सामने अब आगे पूरा भविष्य की चिंता खड़ी है। बिल्कुल कि आगे क्या, क्योंकि पूरा सब वहाँ यूनिवर्सिटीज तबाह हो चुकी हैं, पूरा शहर तबाह हो गए हैं। आगे के लिए माननीय बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में शासन प्रशासन बिल्कुल जब उनके भविष्य को बचाया है। नौशाद साहब यही कहना चाहेंगे, चौहान से भी मेरा निवेदन है कि वो आगे इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। बिल्कुल बिल्कुल
जब तो क्या उनके आज उनके अपनी जीवन को कंडीशन ये बचा, है कि- नौशाद साहब ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर उनके जीवन को बचाया है सरकार ने तो उनके भविष्य को भी संवारेगी, इसके लिए भी हम, मुझे लगता है कि हम आश्वस्त रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया। आपके चैनल को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस दुख की घड़ी में हमें याद करा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हमारी चर्चा हो रही थी परिजनों से और परिजन संतुष्ट हैं, ये एक खुशी की बात है। और इसी के साथ हम खबर में आगे बढ़ेंगे। बात अंबिकापुर की, जहां मनरेगा के कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर संजीव झा और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को ज्ञापन सौंपा और वेतन दिलाने की मांग की। दरअसल जिले समेत प्रदेश भर के कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ ही उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी समस्या ये है कि विगत 4 माह से हम मनरेगा कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। हमारे ज़िले के समस्त प्रदेश में ही 4 माह से मनरेगा कर्मचारियों को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हमारे कर्मचारी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और पारिवारिक संकटों का भी सामना कर रहे हैं और अपने कार्य को अच्छे से अंजाम भी नहीं दे पा रहे हैं। इसी के तारतम्य में आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। साथ ही में हमारी एक समस्या और रही है कि ईपीएफ का भुगतान हमारा 2015 से लेकर 2018 वर्ष तक का लंबित है, जिसके लिए 1 वर्ष पूर्व ही आदेश जारी हो चुका है, वो भी हम लोग को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे जो रोजगार गारंटी मनरेगा के कर्मचारी थे, वो सभी जिले के सभी कर्मचारी मनरेगा वाले आए हुए, तो उनका ये कहना था कि हम लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और कुछ और उनकी समस्याएं थी जिनको उन्होंने बिंदुवार ज्ञापन के रूप में दिया है। लेकिन मुख्य उनकी मांग यही है कि विगत 4 महीने से उनको वेतन भुगतान नहीं हुआ, इसके कारण उनको आर्थिक संकट है और उन्होंने माननीय पंचायत मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है और उसको उन्होंने निराकरण करने की प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द उनको वेतन भुगतान कराया जाए। और चलिए इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।